जी हेलो एंड वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ माय पीएसएल व्लॉग सीरीज। मेरा नाम है रोहा नदीम और आज मैं बात करूंगी अभी तक के कुछ हाइलाइट्स के बारे में। अगर हम बात करें उन प्लेयर्स की जो अभी तक डोमिनेट कर रहे हैं ये सीजन, तो सबसे ऊपर नाम आता है मोहम्मद रिजवान का, जो मुल्तान सुल्तान्स के कैप्टन है। और क्या खूबसूरत फॉर्म में है, वो बहुत कंफर्टेबली बैटिंग कर रहे हैं रिजवान। हम ये देख रहे हैं कि वो हर तरह की लेंथ को बहुत कंफर्टेबली और बहुत आराम से खेल रहे हैं, स्पेशली शॉर्ट बॉल्स को आराम से गैप्स क्लियर कर रहे हैं वो। और सारे बॉलर्स के लिए काफी फ्रस्ट्रेटिंग है इस वक्त के मोहम्मद रिजवान को कहाँ बॉल कराएं, कैसे उनको टैकल करें। दूसरे जो प्लेयर हैं जो मोहम्मद रिजवान के साथ उनके मुकाबले की परफॉर्मेंसेस दे जा रहे हैं, वो है मोहम्मद हफीज ने अपने आप को पिछले एक साल में इतनी खूबसूरती से रीइन्वेंट किया है एज ए T20 प्लेयर। हमने देखा कि हफीज के एक पॉइंट आया था जब मोहम्मद हफीज के ऊपर ये तनकीद हो रही थी, उन पे भी, शोएब मलिक पे भी, कि क्या उनकी जगह अभी तक बनती है टीम में, कंसिडरिंग द फैक्ट कि अब वो एक एज ब्रैकेट में भी ऐसे आ चुके हैं जिसमें यंग प्लेयर्स को ज़्यादा उनके ऊपर एडवांटेज है और उनके लिए मुश्किल हो रहा था उस टाइम जस्टिफाई करना अपनी जगह टीम में। मैं इसलिए इसको रेफर कर रही हूँ एज अ थिंग ऑफ द पास्ट, क्योंकि मेरा क्या मानना है कि ये हफीज 2.0 है। जैसे वो अभी बैटिंग कर रहे हैं, ही यूज्ड टू बैट मच मोर कैलकुलेटेडली बिफोर दिस। वो थोड़ा सा संभल के खेलते थे, थोड़ा सा he was more into rotation, लेकिन अब जो है वो ज्यादा ही इज हिटिंग बिग, बाउंड्रीज क्लियर कर रहे हैं, सिक्सेस आराम से मार रहे हैं वो। तो आई थिंक हफीज का ये जो एक न्यू फाउंड इनकी रीब्रांडिंग हुई है, दिस इज वेरी एक्साइटिंग टू वॉच। एक और जो मैं बात करना चाहूंगी वो है सरफराज अहमद की। विजिबली टेंस नजर आ रहे हैं, वो गुस्से में नजर आते हैं वो जब ज़ाहिर टीम जो है वो थोड़ा सा बैलेंस लूज कर रही होती है अपना। सरफराज के ऊपर अभी ये काफी तनकीद हो रही है कि इज ही बीइंग अ लिटिल टू टेंस्ड अबाउट थिंग्स, कुछ ज्यादा ही गुस्सा वो कर रहे हैं प्लेयर्स पे, और उससे फिर क्या इफेक्ट पड़ता है बाकी प्लेयर्स के मोराल पे। ग्लैडिएटर्स विल रियली हैव टू रीथिंक देयर स्ट्रैटेजी। जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पिक्स होती हैं हर फ्रेंचाइज के लिए, आपकी जो फॉरेन पिक्स होती हैं, थोड़ा डिसअपॉइंटिंग जा रहा है ये सीजन कुछ स्टार्स के लिए। फॉर एग्जांपल डेल स्टेन का रीसेंट फॉर्म जो डेल स्टेन की है, मुजीबुर रहमान, टॉम बैंटन, क्रिस लिन, ये वो नाम है जिनका PSL से पहले काफी हाइप थी जिनके अराउंड की ये क्या लेकर आएंगे एडिशनल की टीम्स में, लेकिन अभी तक काफी डिसअपॉइंटिंग जा रहे हैं उनके लिए ये सीजन। और कुछ फॉरेन प्लेयर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने काफी उम्दा परफॉर्मेंसेस दी हैं। क्रिस गेल इज वन ऑफ देम, ऑफ कोर्स फाफ डू प्लेसी भी अब आ चुके हैं, ही इज आल्सो गोइंग टू बी अ रेगुलर फीचर नाउ। राशिद खान को हमने देखा अभी लाहौर के लिए, ही हैज बीन फिनोमिनल फॉर लाहौर कलंदर्स। काफी इंटरेस्टिंग ट्रेंड एक सामने आया है कि कैप्टन्स की कोशिश ये होती है कि टॉस जीत के जो है वो एक रीजनेबल टोटल में आप अगली टीम को जो है वो रिस्ट्रिक्ट करें, और फिर उसके बाद आप अपने ओपनर्स के थ्रू जो है वो एक अच्छा स्टार्ट लें और जाहिर है एक चेस कंप्लीट करें। पाकिस्तान के ऊपर एज अ टीम, एज एन इंटरनेशनल टीम, ये काफ़ी तनकीद होती रहती है कि हमसे चेज नहीं होता है, एंड वी यूजुअली स्ट्रगल, स्पेशली लोअर ऑर्डर में हमारे पास फिनिशर्स नहीं होते हैं, हम लोग एंड तक जो है वो वी आर नॉट एबल टू सी इट थ्रू। लेकिन इस सीजन हमें देखने को आ रहा है कि कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल हैदर अली और आसिफ अली, इन्होंने कुछ, आजम खान, ये वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने अभी मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर में आके हिटिंग करके ये प्रूव किया है कि चेस करना जो है, दे आर मेकिंग इट लुक लाइक अ पीस ऑफ केक। दिस वॉज एपिसोड 2, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हाजिर होंगी अगले हफ्ते विद मोर हाईलाइट्स। तब तक के लिए इट्स अ गुड बाय एंड कीप वॉचिंग मी ऑन इंडिपेंडेंट।